हेलो गाइस, एक बारी फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। तो पिछली वीडियो में अपन ने एक तो 1 शीट और एक 10 पेजर को देख लिया था। तो जो दो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बचे थे वो था बीट चार्ट और दूसरा था गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। तो आज अपन इन दोनों के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ये बड़ी बड़ी कंपनियों वगैरह में ही होता है। ये जो भी गेम डिज़ाइनिंग डॉक्यूमेंट वगैरह बनते हैं, अगर आप इंडी डेवलपर हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। लेकिन ये वैसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपना गेम बनाएं उससे पहले आपके पास कंप्लीट ओवरव्यू होना चाहिए आपके गेम के अंदर आपको क्या करना है। तो अब बिना किसी बकवास के सबसे पहले अपन गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट से शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। इसके अंदर आपको ये बताना होता है कि जो भी आपके कैरेक्टर्स रहेंगे वो आपस में मतलब कि जुड़े कैसे रहेंगे, अपने वर्ल्ड के बारे में बताने की क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। और आपको ये बताना है कि जो मार्केटिंग होगी वो मान लो कैसे कैसे होगी, वेबसाइट से होगी, ऐप से होगी, वो सारी चीज़। लेकिन आपको मतलब गेम प्ले वगैरह का कोई नहीं करना। आपको इसके अंदर मतलब कि जो कंप्लीट स्टोरी लाइन रहेगी उसका एक डायग्राम प्रेजेंट करना पड़ेगा। अब अगली बात आती है कि गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किस तरीके से कर सकते हैं। ये अपन स्टोरी बोर्ड्स, डायग्राम, एनिमेटिक्स, बीट चार्ट और गेम जो भी टीम है उसके सामने वैसे कर सकते हैं। अब जो स्टोरी बोर्ड होता है इसके अंदर अपन मतलब कि सिंपल इमेजेस वगैरह ला के प्रेजेंटेशन वगैरह के तौर पे अपन लगा सकते हैं। डायग्राम अपन कंप्लीट गेम का डायग्राम बता दे कि इस जगह ये होगा, इसकी जगह ये होगा, अपन को ऐसे ऐसे करना होगा। और फिर मतलब कि एनिमेशन से इससे अगला जो आता है इसके अंदर बीट चार्ट, इसके बारे में अपन अब थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। और इसके बाद में जो भी पब्लिशर वगैरह होगा वो सारी चीज़ इसके बारे में लिख लेगा। अगर आप गेम डिज़ाइनिंग डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। वो है ये सबसे पहले आता है गेम प्ले प्रोग्रेशन, मतलब कि आपका जो गेम प्ले वो धीरे धीरे कैसे बढ़ेगा। इसके अंदर देखो सबसे पहले आता है प्लेयर जब शुरुआत करेगा बिल्कुल जीरो पे रहेगा, उसके पास कोई स्किल नहीं रहेगा, कोई एबिलिटी नहीं रहेगी। धीरे धीरे उसको आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग उसको शुरुआत में थोड़ी बहुत स्किल्स दिखा सकते हैं कि ऐसी ऐसी स्किल्स है, लेकिन वो बस शुरुआत में ही रहेंगी आपको एक बार ओवरव्यू देने के लिए। लेकिन उनको वो बाद में उसको अनलॉक करना पड़ेगा, मैकेनिक्स वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें एक बार बतानी पड़ेगी। फिर आपको प्लेयर को मतलब कि कई सारी चीज़ें एबिलिटीज़ वगैरह आपको प्रोवाइड करवा देनी, लेकिन फिर वो उनको यूज़ नहीं करना आएगा। तो फिर उसके बाद में आपको कोई भी बॉस फाइट वगैरह या फिर कोई मेन सिनेमेटिक सीन हो ना, उसके अंदर आप लोगों को उनको बताना है कि इसको यूज़ कैसे करना है और बढ़िया तरीके से इसको इनिशियलाइज कैसे करना है। अगर मान लो वो पावर वगैरह बॉस फाइट के अंदर यूज़ करता है ना, तो उसके मतलब कि बढ़िया ही नतीजे आएंगे। तो फिर अगर हो सके तो जो भी नई एबिलिटीज़ वगैरह है आपने उसको दे रखी है तो आप उसको रिकमेंड करिए बॉस फाइट्स के अंदर, मतलब कि कैसे आप इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। और हाँ, आपके प्लेयर के पास ऐसी पावर भी होनी चाहिए जो वो थोड़ी बहुत देर मतलब कि ज़्यादा डिले मत देना। मतलब कोई बहुत ज़्यादा सुपर पावर है तो उसके अंदर 30 सेकंड का, अगर मान लो कोई नॉर्मल है तो उसके अंदर 5 सेकंड का डिले भी काफ़ी रहेगा। तो फिर आपके पास है ना कोई ऐसी चीज़ भी होनी चाहिए जो आप इमीडिएटली चेंज कर सको। मान लो कोई टेलीपोर्ट करने की पावर है, वो सारी चीज़ें ऐसी मतलब बढ़िया बढ़िया चीज़ जो प्लेयर को अट्रैक्ट करे, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए गेम प्ले प्रोग्रेशन के अंदर। तो इसके बाद में ये ज़्यादा गेम डिज़ाइनिंग डॉक्यूमेंट के अंदर इतना होता नहीं है। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था बीट चार्ट। बीट चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनिएगा। तो अब शुरू करते हैं बीट चार्ट। तो बीट चार्ट जो है ना वो अपन डायरेक्ट एग्जांपल से समझेंगे। अब बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा बीट चार्ट के अंदर अपन अभी से मतलब कि एग्जांपल से सीखेंगे। तो मैं आप लोगों को साथ साथ दो एग्जांपल दूंगा कि ताकि आपको जैसे भी समझ में आए आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको जो आपका जो वर्ल्ड होएगा उसका नाम देना पड़ेगा, जो भी नाम है वो। और फिर उसके अंदर आपको TOD मतलब कि जो आपका उसके अंदर टाइम हो रखा है ना वो आपको बताना पड़ेगा। उसके वो जो पार्ट रहेगा उस पार्ट के अंदर मेनली कितनी स्टोरी रहेगी। ये मैं वैसे बात नहीं कर रहा, ये मैं पर लेवल की बात कर रहा हूँ। मान लो आपकी स्टोरी है, इसके अंदर आपको एक सीन दिखाने की, इसके अंदर ये पार करना है फिर अगली जगह पे जाना है। तो मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ कि उस जगह पे क्या करना है आपको, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। और फिर जब आपने उसकी स्टोरी बता दी कि इसके अंदर ये यहाँ से एंटर करेगा, इसको ये काम करना पड़ेगा, बस इतना ही काम है। फिर आता है प्रोग्रेशन, मतलब कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ होगी जो मान लो वो प्लेयर कर सकता है, जैसे कि कोई चीज़ एबिलिटी वगैरह उसको नहीं मिलेगी। और फिर आपको बताना पड़ेगा एस्टिमेटेड प्ले टाइम, मतलब आप लोगों को बताना होगा कि आपका जो प्लेयर वो इस जगह पे कितनी देर तक रहेगा। और मेनली मैं बता रहा हूँ कोई भी एक जगह उसको 15 मिनट से आधे घंटे के बीच में रखना। ज़्यादा देर एक ही जगह रखोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इसके बाद में आते हैं आपके गेम की मेनली थीम क्या होगी। मान लो उसके अंदर सिटी वाली है, एकदम से सिटी है तो फिर ब्लैक नाइट ऐसी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। ग्रीन मतलब कि इसके अंदर देख सकते हैं आप एग्जाम्पल। और ये बताना पड़ेगा कि वो जो जगह है उसके अंदर आपको कैसे कैसे एनिमीज़ देखने को मिलेंगे, ज़ॉम्बीज़ मिलेंगे, ये हाई लेवल का कोई एक बॉस भी मिलेगा, आपको उन सबको मारना पड़ेगा। कोई स्पेशल रिवॉर्ड
फिर आपको वो जो गेम का जो पार्ट है उसके अंदर आपको बताना पड़ेगा कौन कौन से आपने मैकेनिक्स इंक्लूड किए हैं। मान लो कोई मूविंग प्लेटफॉर्म है, कोई ऐसी आग है जो बार बार आती फिर जाती है, कोई ऐसी चीज़ हो जो ऊपर नीचे हो रही हो लगातार, तो ऐसी सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। कोई चीज़ टूटने वाली हो, वो ज़्यादा देर तक खड़े रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। और फिर इसके बाद में आप लोगों को बताना पड़ेगा उसके अंदर कौन कौन से हैज़ार्ड हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी क्रैश है, कहीं पे फायर लगी हुई है, अगर उसके अंदर जाएगा तो भी प्लेयर की पावर कम होएगी। फिर उसके बाद में आते हैं पावर अप। मान लो उसको कोई नई चीज़ पावर वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें कॉइन मिलेंगे, जो भी मिलेगा वो सारी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेगी। फिर एबिलिटीज़, मान लो उसको एक नई एबिलिटी वो अनलॉक कर सकता है इसके अंदर, तो वो सारी चीज़ उसको टोटल कितने रुपए वगैरह मिलेंगे वो आपको इकोनॉमी के अंदर। और बोनस मटेरियल जो भी मैंने आपको बताया था, बोनस मटेरियल होता है कि अगर वो हैं तो बता देना, नहीं है तो फिर वो कोई बात नहीं है। और फिर लास्ट एंड फाइनल आता है म्यूज़िक। आपको बताना पड़ेगा कि बैकग्राउंड में कौन सा म्यूज़िक चलेगा, कौन कौन से साउंड इफेक्ट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। तो इसी के साथ बीट चार्ट का आपने ओवरव्यू देख लिया कि कैसा होता है, तो ठीक है। ये अगर आप ये बनाओगे तो आपके पास मान लो 10 वर्ल्ड हैं, तो उसके हिसाब से आपको सबसे पहले वेरी इजी, फिर मीडियम, फिर हार्ड, वेरी हार्ड, फिर एक्सट्रीम हार्ड, ऐसे करके जाना पड़ेगा आपको। मतलब कि आपके जो शुरुआत में एनिमीज आएंगे उनकी पावर आप कम कर सकते हैं, या फिर आपके प्लेयर की शुरुआत में अटैक बढ़ा सकते हैं। तो उनको लगना चाहिए कि शुरुआत में ये आसान है, अगर आपने शुरुआत में उनको हार्ड दे दिया तो फिर उनका दिमाग ख़राब हो जाएगा। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपका जो गेमर है उसको कम से कम या तो 4 से 5 ट्राई में तो वो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। कम लगेंगे कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़्यादा लग रहे हैं तो इसका मतलब आपने बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दिया। अगर वैसे ही चलता रहा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर आप बीट चार्ट बनाएंगे वैसे तो कोई दिक्कत होगी नहीं, आपको पता लग जाएगा आपके कौन से लेवल में क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों को जो मैं जो चीज़ें बताऊँगा उनके ऊपर विशेष ध्यान रखना। सबसे पहले जो आता है वो होता है क्लम्पिंग। मतलब क्या होता है, उसके अंदर मान लो एक ही जो लेवल है उसके अंदर ही आपने कई सारे नए एनिमीज़ और मैकेनिक्स एक साथ इंट्रोड्यूस कर दिए। मतलब ऐसा बिल्कुल भी मत करना, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि इजी टू हार्ड लेके जाना है। मतलब शुरुआत में हार्ड टू इजी ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो क्लम्पिंग का ध्यान रखना, मतलब कि जितना हो सके उतना, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप अपनी चीज़ों को इंक्रीज़ करना। मान लो आपके 2 एनिमी, एक तो होता है डिफेंसर और एक है बॉम्बर। मतलब एक तो डिफेंस करेगा, एक बॉम्ब डालेगा, है ना। तो आप लोगों को मतलब कि ऐसी मतलब कॉम्बिनेशन बनानी है। मान लो डिफेंसर वाला तो डिफेंस करेगा और बॉम्बर, वो बिल्कुल अलग ही ज़िंदगी चलेगी। अगर मान लो आप एक डिफेंसर और एक अटैकर को एक साथ भेजोगे तो एक जना उसके अटैक्स को डिफेंस करेगा और दूसरा जना मारेगा। तो मतलब कि ऐसे कॉम्बिनेशन बना के भेजो ताकि उसको सामने वाला जो प्लेयर उसको चैलेंजेस महसूस हो, हाँ भैया ये बहुत बढ़िया है, अपन को मतलब कैसे न कैसे करके जीतना ही पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी ताकि आपका गेम इंटरेस्टिंग लगे। आपके गेम का जो म्यूज़िक होना चाहिए ना, मतलब एकदम बैड ऐसे एकदम खतरनाक होना चाहिए। अगर मान लो आप एक ही एक म्यूज़िक हर बार चलाए जाओगे ना तो वो प्लेयर बोर हो जाएगा। तो इसलिए आपने अल्टरनेटिव रखो कि है ना, ज़्यादा देर अगर ये चल गया तो फिर इसके बाद में ये चल जाएगा। मतलब कि एक तरह का मूड है तो उसके लिए 2 या 3 म्यूज़िक रखो ताकि आप उसको चेंज कर करके चलाते रहो। उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा और आपके गेम को वो ज़रूर खेलेगा। वो सोचेगा कहीं एक और म्यूज़िक ट्रैक, मतलब कि जो म्यूज़िक ट्रैक होते हैं ना वो आपके मूड को बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। अगर मान लो आपके कोई एंग्री सीन है और उसके अंदर बिल्कुल काम से म्यूज़िक चला रखा, बहुत भद्दा लगेगा। तो म्यूज़िक अपने अल्टरनेटिव रखो। अगर एक ही म्यूज़िक बार बार चलेगा तो वो बोर हो जाएंगे और फिर बहुत ख़राब काम हो जाएगा। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो प्लेयर है उसके पास इनफ मनी हो, इतनी भी ज़्यादा ना हो कि उसके पास बहुत ज़्यादा हो। मतलब कि उसके पास नॉर्मल मनी रहनी चाहिए कि मतलब वो सोच समझ के खर्च करे। ऐसा नहीं कि बहुत कम है वो कुछ खरीद ही ना पाए, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा है वो ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, ये खरीद लिया। मतलब आपको उसको इतना लिमिटेड रखना है कि वो इंजॉय भी कर ले और ज़्यादा उसके पास रहे भी नहीं कि वो सब कुछ इंजॉय कर ले। तो उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर उसको बहुत ज़्यादा रिच बनना है, और अगर उसको नॉर्मल रहना है तो वो नॉर्मली रहेगा ही वो। अब मान लो आप कोई एनिमी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो कोई भी मान लो मैकेनिक या फिर एनिमी अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसके साथ में आप उसको प्लेयर को एक एबिलिटी भी गिफ्ट करें। इससे फ़ायदा क्या होगा, वो एनिमीज़ के साथ में अपनी एबिलिटीज़ को जैसे यूज़ करेगा उसको मज़े आने लगेंगे। तो अगर आप एनिमी या फिर कोई भी मैकेनिक इंट्रोड्यूस करें तो उसके साथ में उसको एक एबिलिटी या फिर कोई ऐसी चीज़ जो उस गेम प्ले के अंदर यूज़ कर सके, ऐसी चीज़ ज़रूर देना। अब चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि ऐसी कौन सी जगह होगी, मान लो ऐसा कब ऐसा मौका आएगा आपके गेम के अंदर जब आपके प्लेयर के पास सारी चीज़ें होंगी, हर एक एबिलिटी होगी, ये सारी चीज़ें होंगी, जितने भी पावर वगैरह हैं वो सारी चीज़ें हो जाएंगी।
तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वैसे मेरे हिसाब से, मैं अपने तरीके से बताऊँ तो मेरे को लगता है 75% जब आपका गेम कंप्लीट हो ले तो उसके अंदर आप धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करते 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 ले आएंगे 75% के बाद में, और जो बचा हुआ 25% उसके अंदर वो सारी चीज़ों को यूज़ कर सकता है। आपको गेमर को इतनी फ्रीडम देनी पड़ेगी। अगर मान लो आप 90% तक तो उसको नई नई चीज़ें बताते जा रहे, आखिर के 10% में वो बेचारा खेलेगा क्या? मान लो उसको एक नई पावर मिली, वो बहुत ज़्यादा उसको अच्छी लगी, वो उसको यूज़ ही नहीं कर पाएगा तो फिर उसका मूड थोड़ा ख़राब हो जाएगा। तो फिर ऐसे अपन को मूड ख़राब नहीं करना किसी भी गेमर का। तो अपन को 75% तक तो आप चाहो तो फिर उसको बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, और फिर जब 75% आपका गेम प्ले कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में उसको वही चीज़ें यूज़ करने का मौका दे दो। अब आपने कई सारे लेवल बना रखे हैं, तो इसके अंदर मैं आपको बता रहा 2 से 3 मैकेनिक्स और एनिमीज़ हर लेवल के अंदर आप इंक्रीज़ करते रहें। एक ही एक चीज़ करोगे बहुत ज़्यादा घटिया हो जाएगा, मत कीजिए, है ना। तो आपको 2 से 3 मैकेनिक्स से एनिमी जो भी रिवार्ड जो हर पर लेवल पे इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, ताकि उसको लगे कि हार्ड होता जा रहा है और फिर रिवार्ड भी उसका बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं कि हार्ड है और रिवार्ड कम है तो बहुत ज़्यादा मैशअप हो जाएगा। आप लोगों को दोनों चीज़ प्रोफेशनली लेके चलनी पड़ेगी। और फिर बात आता है कि आपको जो कंप्लीट गेम प्ले रहेगा उसका टाइम कितना होना चाहिए। मेनली मिनिमम 8 आवर्स, और फिर आप 8 से 10 घंटे तो मतलब होने ही चाहिए। तो अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि है ना, कोई भी गुड आइडिया होता है वो कहीं से भी आ सकता है। कि अगर आप अपनी ज़िंदगी से हट के कोई भी काम करेंगे, नॉर्मली वही सादी ज़िंदगी जीते रहेंगे, कोई आइडिया आने के बहुत कम चांस हो जाते हैं, आते हैं लेकिन बहुत कम हो जाते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा हट के ट्राई करना है, तो इससे आपको अच्छे आइडियाज़ आ जाएंगे। ठीक है, आपको अच्छे अच्छे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अगर मान लो आपका कोई भी कंटेंट है वो फिट नहीं हो रहा है तो उसके हिसाब से आपको अपने बीट चार्ट को, गेम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को या 10 पेजर को बदलना ही पड़ेगा। आपको है ना हमेशा अपडेट करते रहना पड़ेगा। आप है ना एक अपडेट की टीम ले लीजिए जो आपके उसी गेम के अंदर अपडेट देती जाएगी। अगर मान लो उसका कंप्लीट हो जाएगा, मल्टीप्लेयर खेल सकता है, ऐसी चीज़ें वो ऐड करती रहेंगी। शुरुआत में नॉर्मल बेस पे होना चाहिए गेम, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाना चाहिए। आपको अपने आसपास बैठे लोगों को ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये कुछ कर सकते हैं। दूसरों की एबिलिटीज़ को भी रेस्पेक्ट देना, और हाँ हमेशा ध्यान रखना कि आप जब भी गेम बना रहे हैं तो आपके पास सेविंग का ऑप्शन होना चाहिए। अगर मान लो आप ऐसे बढ़ते जा रहे हैं वो बस लास्ट बहुत कम टाइम बचा था तब वो आउट हो जाएगा, तो वो अगर वो शुरुआत से शुरू करेगा तो उसका पूरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो आपके पास सेविंग का ज़रूर ऑप्शन होना चाहिए, और हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहना चाहिए, और हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। आप बीट चार्ट बनाएंगे तो फिर आपको मतलब कि सारी चीज़ें पता रहेंगी कि आपके वर्ल्ड का नाम ये है, इसके अंदर नाइट टाइम रहेगी, इसके अंदर ये एसेट्स लगेंगे, इसके अंदर 15 मिनट का वो गेम प्ले यहाँ पे रहेगा, 15 मिनट का वहाँ पे रहेगा, आधे घंटे में ये फाइट रहेगी, और फिर इसके बाद में। और हाँ, आपको इन सारी चीज़ों के अंदर एनिमेशन कट सीन्स को इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको जब बताया था, क्योंकि कई लोग एनिमेशन वगैरह किसी को कोई लेना देना नहीं होता, कईयों को बहुत ज़्यादा लेना देना होता है। तो उनके हिसाब से अगर कट सीन्स वगैरह हर चीज़ हटा दें तो कम से कम 8 से 10 घंटे का आपका कंप्लीट गेम होना चाहिए। और जो आपका जो पर लेवल है वो लगभग 15 मिनट का होना चाहिए मिनिमम, और 15 से 30 के बीच में आप रख सकते हैं। और भी ज़्यादा चाहें तो अगर मान लो बहुत ज़्यादा बड़ा वर्ल्ड है तो आप उसके अंदर रख सकते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं आपको गेम डिज़ाइनिंग डॉक्यूमेंट और वो जो 10 पेज है उन सब का ओवरव्यू आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अब मैं आप लोगों से स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं PDF प्रोवाइड नहीं करवा रहा, तो आप देख सकते हैं वो।